मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, प्यारी प्यारी लाडू रानी से। कान्हा, लाडू रानी, सबको राधे राधे बोलो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में, एक नई किरण के साथ में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे। और देखिए मेरी आज शुरुआत हुई है नाश्ता करने से। तो मैंने चाय भी गरम कर ली है, रोटी रखी थी कल शाम की तो मैंने वो सेक ली हैं, क्योंकि नहा के फिर भूख बहुत तेज़ से लगती है। मतलब ये रहता है ना, सुबह फिर खा लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, काम करते रहो, फिर चिंता नहीं रहती है। खाना भी फिर बनाऊंगी अभी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बेसन निकाल लिया है। आज बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो अच्छी लगती है, कोई सब्ज़ी घर पे थी भी नहीं तो मैंने कहा चलो बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं। बेसन रखा भी था। बेसन इसीलिए मैं रखती हूँ कि मतलब कभी इमरजेंसी में कढ़ी बना लो, गट्टे की सब्ज़ी बना लो, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 19 फरवरी, दिन है आज बुधवार। तो फटाफट से गोली बना ले रही हूँ। मैंने बेसन में डाला था थोड़ा सा तेल, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। पानी मैंने कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए। खूब अच्छे से जब पानी खौल गया है तब मैं उसमें गोली डाल दे रही हूँ। आप मतलब चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये देखिए खूब अच्छे से अभी खौलेगी। बहुत ही मुलायम बने थे, इतने ज़्यादा मुलायम थे, मतलब फटाफट से कटे जा रहे थे। और टाइट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसे नहीं किसी किसी के बेसन के गट्टे की सब्ज़ी काफ़ी टाइट हो जाती है। तो खैर मेरी तो नहीं होती है, क्योंकि मैं अच्छे से मोवन लगा देती हूँ, उसको खूब अच्छे से गूँध लेती हूँ तो एकदम सॉफ्ट रहती है। जबकि बिना प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी बनती है। तो देखिए फटाफट से काटे ले रहे हैं। उधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। और बनाएंगे आज बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत लोग इसको मतलब लंबे शेप में भी बनाते हैं, मैंने आलू की तरह बनाया है। गोल गोल करके आलू के पीस ऐसे कट कर ही ले रही हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, अब कुछ भी दिन नहीं रहे हैं होली के। तो अभी मुझे सारी ही तैयारियां करनी हैं। देखते हैं कैसा क्या, कितने क्या पापड़ बना पाते हैं क्या नहीं। क्योंकि इस समय तो हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मतलब कहीं एकदम से बादल धूप सा हो रहा है तो फिर मन नहीं करता है। ये लगता है ना कि अगर हम पापड़ बनाना शुरू कर दें तो फिर कहीं बारिश ना हो जाए। अब देख लें एक आध दिन जब मौसम सही रहेगा तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बनाने हैं, बना लेंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते चलेंगे तो आराम भी रहेगी। जैसा कि घर का भी देखना होता है, शॉप का भी देखना होता है, तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और इस समय मेरा कुछ स्वास्थ्य भी नहीं सही रह रहा है। पता नहीं क्यों, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब शरीर साथ छोड़ रहा है। ना जाने क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी टेंशन भी रहती है कि बता नहीं सकते हैं। और समझ सकते हैं आप लोग टेंशन क्या, बस शॉप पे बैठो फिर ये लगता है ना कि यार थ्रेडिंग थ्रेडिंग कुछ थोड़ा सा बुकिंग का भी आए तो टेंशन फ्री हूँ। पता नहीं बिहारी जी कब बुकिंग मुझे मिलेंगी और क्या करूँ क्या नहीं, समझ में नहीं आता है। फाल भी बाहर की लगाती हूँ लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होता है। आंखें भी दर्द होने लगती हैं, सर भी दर्द होने लगता है। या तो फिर उतनी ज़्यादा शरीर में क्षमता हो करने की। और घर का भी पूरी ही जिम्मेदारियां देखनी रहती हैं। बच्चे क्या, बच्चे तो नॉर्मल मतलब करवा देते हैं लेकिन सारी ही मतलब काम करने होते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक हाउस वाइफ के लिए कितना मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे जब कुछ परेशानियों से गुज़रना हो, और इस समय मैं उसी परिस्थिति से गुज़र रही हूँ। तो मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोग तो देख ही रहे हैं जैसा कि
ले आई हूँ कहना के कपड़े, क्योंकि पूजा करके कहना के कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा चलो उन्हें भी धुल देते हैं, सब्ज़ी भी जब तक बनेगी। और जो मैं कहना के कपड़े धुलती हूँ तो ये मैं पानी फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको पौधों में डाल देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो एक बार पानी से निकाल के फिर अच्छे सर्फ से धुल देती हूँ। कहते हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं फेंकना चाहिए पानी। काउंटर काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है, इसको खिसकाने में तो समझ लीजिए मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी मतलब दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी खिसका लेती हूँ और सब अच्छे से पोंछ दूँगी। इतनी ज़्यादा धूल है, इस समय धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। धूल क्या है, मतलब इतनी हवाएं तेज़ चलती हैं तो धूल तो हो ही जाती है। और जब ये काउंटर खिसकाती हूँ तो सामान भी सारा इधर इधर हो जाता है, तो सब अच्छे से सेट करेंगे। काउंटर में भी थोड़ा सा कपड़ा मार दूँगी। एक बार जब शॉप सही से कर दो तो फिर सही रहता है। और मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं थोड़ा लाइव आना चाहती हूँ क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्ज़ी बना के सारा वैसा काम करके बस मुझे रोटियां बनानी हैं। तो मैं आ गई थी अपनी शॉप पे। मैंने कहा शॉप भी पहले लगा देते हैं, क्योंकि कस्टमर खुली देखते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। अगर देखते हैं कि शॉप बंद है तो वापस चले जाते हैं। वही होता है ना कि सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है और किसी का भी सहारा नहीं है। जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हैं, 3 महीना हो गए पति जी को घर पे ही बैठे हुए। लेकिन अगर उनसे भी बोल दो ना शॉप के लिए तो उनको भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये अपने लिए खुद के लिए करती हूँ, ना कि उनके लिए। और मुझे सहारा भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ कि वो सिर्फ़ अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद वो मेरा व्लॉग देखते हैं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है अब, क्योंकि बहुत कुछ संघर्ष मैंने किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ। लेकिन लगता है कि कोई जब हेल्प मदद कर देता है, कम से कम इतना ही बोल देता है कि हाँ कुछ करती हो, तो मन खुश रह जाता है। मतलब हम लोग की बस इतना ही है कि कोई इतना ही बोल दे, वही बहुत है। चलो जाने देते हैं, सब बातें कर छोड़ते हैं, सब बिहारी जी देखेंगे। रोटी बनाने के बाद में रसोई भी साफ़ कर आई हूँ, बर्तन भी धुल चुकी हूँ। फिर मैं आ गई थी कपड़े लेके। इतने कपड़े सूख गए हैं, धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, मतलब कि बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। बस हाँ 2 दिन से बादल आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बादल हैं, धूप एकदम से धूप आती है बादल आते हैं, ऐसा हो रहा है। तो कपड़े इतने सूख गए थे, मैंने कहा तही करके रख देते हैं कपड़े, तो ये भी थोड़े कम हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे कपड़े सेट करके रख देती हूँ। अब गरम कपड़े भी काफ़ी हद तक धुल धुल के रख दिए हैं, अब बस उन्हें रखना बाकी है। ये लगता है कि अभी थोड़ा सा और रुक जाऊँ, साफ़ सफाई करूँगी। मतलब सारे कपड़े रख चुकी हूँ, साफ़ सफाई करूँगी तब अच्छे से सब मतलब पैक करके फिर रख दूँगी अच्छे से कपड़े। तो इसमें मैं डाल दूँगी पर्दा। पर्दा इसलिए डाल देती हूँ, थोड़ा सही लगता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा बादल आ गए, एकदम से बादल धूप आ जाती है। तो मैं अब चलती हूँ शॉप पर, थोड़ी देर बैठूँगी फिर शाम को ही आऊँगी। कि देखिए एकदम बादल से छाए हुए हैं। फिर मेरी प्यारी फैमिली, शाम का है, शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ सब्ज़ी आई है इतने दिन बाद। तो मेरी प्यारी फैमिली, अब इनको मैं रखूँगी और आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप मेरी फैमिली हैं, इसलिए मन आज बहुत दुखी था, थोड़ा सा आप लोग साथ शेयर कर दिया। आप लोग समझते ही हैं, जैसे पहले के भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे हैं। मेरे जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। तो जाने देते हैं ये सब बातें। सब्जी भी आ गई है। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।